देश भर के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पिछले 24 घंटे में 11 जगह बादल फटा। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 16 लोग लापता है। वहीं राजस्थान, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी में गंगा हर घंटे 50 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही। वहीं 24 घंटे में जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। गंगा का पानी मणिकर्णिका घाट तक आ गया, जिससे गंगा द्वार घाट से संपर्क टूट गया। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि जुलाई महीने में पूरे देश में सामान्य से 106% ज्यादा बारिश होगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 23 राज्यों में पिछले सालों की तुलना में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं ज्यादातर राज्यों में तापमान सामान्य और उससे कम रहेगा। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां 24 घंटे में 11 जगह बादल फटा मंडी से और वहीं 5 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग लापता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। वाराणसी में गंगा मणिकर्णिका घाट तक पहुंची। 11 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां मानसून की दस्तक, जहां बारिश के कहर से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है। मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल फटने से, बता दें आपको, 24 घंटे में 11 जगह बादल फटे हैं मंडी में। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ 11 जगह पर बादल फटने की बात की ये तस्वीरें, लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया जिन जगहों पर लोग थे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। प्रशांत गजबीये जगदलपुर से, दुष्यंत भोपाल से, नदीम रायपुर से और भूपेंद्र ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम भोपाल चलते हैं, वहां से जानकारी लेते हैं। दुष्यंत, आपसे कि मौसम विभाग का क्या कहना है, मध्य प्रदेश में किस तरह से आने वाले दिनों में बारिश रहेगी, क्या अलर्ट जारी हुआ है मध्य प्रदेश को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में मानसूनी ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है और इसी के चलते अलग अलग जिलों में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो हम नज़ारा ही दिखा देते हैं। राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। अब थोड़ी सी कम जरूर बारिश हो गई है, लेकिन सुबह से ही स्थिति राजधानी भोपाल में तेज बारिश की स्थिति थी। और बादलों की स्थिति की बात की जाए तो बादलों का जमावड़ा लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऊपर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात कर ली जाए तो नीमच, मंदसौर, विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला और डिंडोरी के साथ बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जो है फिलहाल मौसम केंद्र ने जारी किया है। और साफ तौर पर यह ताकीद कर दिया गया है कि बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम मध्य प्रदेश पर एक्टिव है। लगातार बारिश का दौर जो है अलग अलग इलाकों के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड की बात करें, मालवा रीजन की बात कर लें या फिर हम जबलपुर संभाग की बात कर लें, तो इन तमाम सारी जगहों पर अच्छी खासी बारिश जो है अगले 24 घंटे में देखने को मिलने वाली है। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में येलो अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग ने जारी किया है। मतलब लगातार बारिश जो है फिलहाल 24 से 48 घंटे तक मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाली है और तेज बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सीधे तौर पर राजधानी भोपाल के साथ साथ तमाम सारी जगहों पर लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी
बढ़ सकती है। बहुत सारी निचली बस्तियां हैं जिनको लेकर पहले ही प्रशासन अलर्ट है, लगातार इनकी निगरानी की जा रही है और जहां पर जल भराव की स्थिति बन रही है वहां प्रशासन जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ तमाम सारे राहत बचाव के काम भी कर रहा है। साथ ही साथ अब ये प्रयास सरकार का और प्रशासन का है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी कोई बड़ी आपदा जो है मध्य प्रदेश में देखने को ना मिले, उसको लेकर तमाम सारे एहतियात भी बरते जा रहे हैं। तमाम सारे दिशा निर्देश जो है प्रशासन को सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। जिन इलाकों में हर साल जल भराव की स्थिति बनती है उन इलाकों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो तैनाती की गई है। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से सेना की मदद भी कई सारे इलाकों में ली जाएगी। तो ऐसे में हर एक व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने की तैयारी जो है सरकार की है और किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, मध्य प्रदेश के रहवासी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग लगातार खेती के उन इलाकों में भी नजर बनाए हुए हैं जिन इलाकों में लगातार अलग अलग तरीके की फसलें जो है उनकी बोनी और की जानी है। तो ऐसे में उसमें किस तरीके का नुकसान जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा बारिश जब होती है तो उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी बढ़ जाती है और वो बोनी नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो बीज है वो सड़ जाता है। तो कई सारी परेशानियां जो है लोगों को फेस करनी पड़ती है और उसी के चलते कई सारे तैयारियां जो है सरकार के अलग अलग विभागों ने कर रखी है राहत और बचाव। बिल्कुल दुष्यंत, और तमाम तैयारियां की जा रही है क्योंकि इस तरह से बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जगदलपुर से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं, बारिश में अभी किस तरह का वहाँ पर स्थिति बना हुआ है? देखिए, बीते 3 दिनों से लगातार जो है जगदलपुर बस्तर में बारिश हो रही है और बारिश, हालांकि ये बारिश उतनी तेज ज्यादा नहीं हो रही है जिससे जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाए। बारिश हो जरूर रही है लेकिन बहुत धीरे हो रही है, हल्की बारिश हो रही है जिससे सामान्य जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित जरूर हो रहे हैं क्योंकि जो निचली बस्तियां हैं वहां पर जो है पानी भरने की स्थिति बनती जा रही है, जिसको लेकर अब जो है एनडीआरएफ की टीम और राहत बचाव कार्य को भी जो है अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से बीती रात से बारिश लगातार शुरू हो गई थी तो उसके बाद आज सुबह जो है जिला कलेक्टर ने बस्तर में खासतौर पे जगदलपुर शहर जो निचली बस्तियों के आसपास जो स्कूल है वहां से जो बच्चे आते हैं उनको उनके द्वारा जो है वो स्कूलों को बंद करवा दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से बच्चे जो है वो परेशान ना हो। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसान अभी फिलहाल जिस तरीके से बारिश हुई है उससे खुश जरूर है क्योंकि वो बुआई का काम कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से बारिश का आलम लगातार अगर बना रहा तो कहीं ना कहीं फसल खराब होने की, क्योंकि जो बीज बुआई जाएगी वो खराब होने की जो है अंदेशा हो जाता है। तो ऐसे में आगे और अगर बारिश होती है तो किसान भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 6 से 7 दिन इसी तरीके से मौसम रहेगा और जो बारिश जो मिलीमीटर मापा गया है उससे ज्यादा जो है ये बारिश औसतन गिर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्थिति बिगड़ने वाली है, क्योंकि लगातार बारिश से नदी नाले सारे उफान पे हैं और अगर लगातार तेज बारिश होती है तो ऐसी स्थिति में जल भराव की स्थिति भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से आज एक रात की लगातार बारिश से जो है कलेक्टर द्वारा जो है स्कूलों में छुट्टी दे दी गई, तो इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन फिलहाल जो है राहत की बात ये जरूर है कि कुछ देर पहले से बारिश रुक चुकी है और अभी फिलहाल जो है बारिश बंद है, लेकिन ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि बारिश अभी रुकी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से बीते 3 दिन का मौसम रहा है, बीते 3 दिन से लगातार जो आलम रहा है, तो ऐसे में ये बारिश और गिर सकती है। और मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले समय में एनडीआरएफ और जो राहत बचाव दल है वो लगातार जो अलर्ट मोड में रहे, ताकि आने वाली स्थिति में अगर कोई परेशानी स्थिति बनती है तो ये राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी हो सके। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी ग्वालियर से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भूपेंद्र, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, हर जगह पर ये देखा जा रहा है कि बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति। हालांकि ग्वालियर की अगर हम तस्वीरें जानना चाहें तो क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं? भूपेंद्र, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी भूपेंद्र।
क्या कुछ तस्वीरें हैं भूपेंद्र बारिश को लेकर वहां की? चलिए आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे भूपेंद्र। नदीम हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। रायपुर में जिस तरह से बारिश अभी कुछ दिन पहले हो रही थी, आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, आपको बताना चाहूँगा ललिता कि छत्तीसगढ़ में मौसम जो है वो मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग की बात करें तो प्रदेश में 3 जिलों में हैवी रेन अलर्ट के अलावा 30 जिलों में जो है वो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश क्षेत्रों पे जो है गरज के वज्रपात की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो है मौसम सक्रिय होते ही राजधानी रायपुर में भी जो है मौसम जो है बरसात लगातार देखने को मिला है। हालांकि मौसम बादल छाए हुए इस वक्त राजधानी रायपुर के मौसम छाए हुए और बारिश की संभावना है। ये स्थिति पूरे प्रदेश भर में मौसम विभाग ने 5 से 6 दिन तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर हम बात करें तो रायपुर दुर्ग समेत प्रदेश के 106 जगहों पर जो है वो बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि अभी तक की जो बारिश है वो मिनिमम बारिश से अधिक यहाँ पर दर्ज की गई है। हालांकि राजधानी रायपुर में प्रशासन बारिश को लेकर के जहाँ अलर्ट नज़र आ रहा है, वहीं जहाँ जल भराव की स्थिति है, डुबान क्षेत्र है, उसको लेकर भी जो है विभाग और नगर निगम प्रशासन जो है सतर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर नदी और नाले उफान पे है। कई जगह उफान के नदी नालों में बाढ़ की वजह से जो है जन हानि जहां हुई है, वहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 5 से 6 दिन तक छत्तीसगढ़ में बारिश लगातार होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बारिश की संभावना रायपुर में भी जताई गई है। दुष्यंत, आपसे और भी जानना चाहेंगे कि देखिए जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले जो बीमारी है वो भी लेकर सामने आती है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर है? क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा जब सर्दी खांसी या फिर बुखार होते तो सबसे पहले बच्चों को होते हैं। कितना तैयार है स्वास्थ्य विभाग? हाँ बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने मौसम मानसून शुरू होने से पहले ही विभाग को अलर्ट कर दिया था और जिस तरीके से लगातार मौसमी बीमारियों के फैलाव को लेकर व्यवस्थाएं जो हैं अलग अलग जिला अस्पतालों में कर ली गई थी। हालांकि बहुत सारे अस्पताल अभी भी अपनी व्यवस्थाओं की बाट जो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल आसपास के इलाकों के साथ साथ कई सारे जिलों में सब व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। और प्रयास सरकार का, प्रशासन का यही है कि किसी भी प्रकार से मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोका जाए। और जब मौसमी बीमारियां निकलकर सामने आती हैं तो लोगों को वैक्सीनेशन भी के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखा जाए, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का हाल जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से रह सके, उनको सुविधाएं मिल सके, उसको लेकर व्यवस्थाएं जो है परिपूर्ण करी जाए। उसको लेकर तमाम सारे दिशा निर्देश जो है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से जारी किए गए थे और उसी का परिपालन जो है लगातार किया जा रहा है। तमाम सारी जगहों पर डॉक्टरों की तैनाती के साथ साथ दवाओं की व्यवस्था भी की गई है ताकि कोई भी कमी ऐसी जगहों पर देखने को ना मिले। साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो कई सारी व्यवस्थाएं उनके लिए भी कर ली गई हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए एसएनसीयू की व्यवस्था भी रखी गई है ताकि अगर क्रिटिकल कोई स्थिति बनती है तो उनको वहां पर एसएनसीयू में रखा जा सके और उनकी केयर की जा सके। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है और लगातार स्वास्थ्य को लेकर लगातार अलग अलग व्यवस्थाएं जो है वो भी स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए ग्वालियर से। भूपेंद्र, क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं? मानसून देखिए बरसात ने एंट्री ले ली है और हर जगह पर हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। वहाँ की क्या तस्वीरें हैं भूपेंद्र? बिल्कुल, पिछले 2 दिन से लगातार जो है ग्वालियर में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए भी इसी तरीके का जो अलर्ट घोषित किया है। जो 4 दिन है वो लगातार इसी तरीके से बारिश रहने वाली है। जहां एक और कहीं ना कहीं इस बारिश से जो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं इस बारिश में नगर निगम की जो जल भराव को लेकर जो व्यवस्थाएं थी उनकी पोल खोल कर रख दी है। शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है, सड़कें धंस गई हैं,
ज्यादातर शहर की जो वीआईपी सड़कें थी या रिहायशी इलाके हैं, हम लोगों के घर में पानी भर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम जिस तरीके के दावे कर रहा था, उसको लेकर जो है पूरे दावे जो उनके फेल होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और नगर निगम की नहीं है। किसी भी गली मोहल्ले में या वीवीआईपी जो रोड है, मेन जो पॉश इलाके हैं, सिटी सेंटर, वहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों का आना जाना जो है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल खुल गए, ऐसे में जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं उन्हें स्कूल जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो ग्वालियर में बारिश का दौर जारी है, तो जगह जगह जो है जल भराव की स्थिति हो गई है। अभी तक जो है 356 ml जो बारिश जो है ग्वालियर में हो चुकी है। पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 108 जो ml जो बारिश जो है ग्वालियर में हुई है। लगातार इस तरीके से जो बारिश का दौर जारी है, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी जो लगातार, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही बारिश को लेकर यहाँ एक जो बैठक भी की थी, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही नजर होते आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरे ग्वालियर शहर की अगर बात करें तो शहर में कोई एक आधी ऐसी जगह होगी जहाँ जल भराव की स्थिति नहीं है। खास करके पॉश इलाके जहाँ वीवीआईपी लोग रहते हैं, यहाँ जो जिला कार्यालय है उसके जस्ट पीछे ही कल कुछ लोगों ने जो है पानी में बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया है और लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और लगातार जो बारिश है ग्वालियर में जारी है और मौसम विभाग ने 4 दिन का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, और ये अलर्ट जारी हुआ है अलग अलग जगहों पर मौसम विभाग का। हमारे संवाददाता भी बने हुए हमारे साथ। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर आप हैं और वहाँ पर देखिए, जब भी ग्रामीण जगह वहाँ पर रहती है, ग्रामीण वहाँ पर रहते हैं, और जब भी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत होती है जो झुग्गियों में रहते हैं और ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे कच्ची सड़क है। तो ऐसी वहाँ पर लोगों से आपने बातचीत की होगी, उनको क्या कुछ परेशानी वहाँ पर अभी हो पा रही है? देखिए, जो निचली बस्तियां हैं वहां तो कमोवेश स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है और लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होते जा रही है। और सबसे अहम बात तो ये है कि मानसून के पहले से ही बस्तर में जो है डेंगू का खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा था और ऐसी स्थिति में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जरूर है और साथ ही साथ नगर निगम के साथ स्वास्थ्य विभाग जुड़कर साफ सफाई और जहां पे भी पानी जमा है ऐसी जगहों पे जो है साफ सफाई करने की कवायद शुरू ही कर रहा था। ऐसे में लगातार बारिश ने इन सारी कवायदों पर जो है वो पानी फेर दिया है और अब डेंगू का खतरा दोबारा से फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में अब जो है स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सामने दोहरे चैलेंज आ गए हैं, क्योंकि मानसून के पहले से ही जैसे डेंगू का खतरा बढ़ा हुआ था और अब जब मानसून एक्टिव हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में वो जो प्रयास नगर निगम के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग करना चाह रहा था वो प्रयास जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो बढ़ते केस हैं वो चिंता का विषय है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन अलर्ट के बावजूद जो है लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो निचली बस्तियां हैं वहां पर इन चीजों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर जल भराव जैसी स्थिति है और ऐसे में अगर उन इलाकों को जल्द से जल्द जो है साफ नहीं कराया गया या फिर किसी भी प्रकार से मेडिकेटेड टीम वहां पर नहीं पहुंचती है और उनकी देखरेख नहीं करती है, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है और जो संख्या 300 पार हो चुका है डेंगू का वो जो है और बढ़ सकता है। क्योंकि हर साल हमने देखा है कि डेंगू के कई मरीज जो है बस्तर से देखने को मिलते हैं और सबसे अहम बात कि उस मरीजों में मरीज को की मौत भी डेंगू की वजह से हो जाती है। तो ऐसे में एक चिंता का विषय है कि डेंगू की वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल जो है अलर्ट मोड में जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मानसून की वजह से लगातार बारिश की वजह से उनके जो प्रयास हैं वो किसी भी प्रकार से होते हुए धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से साफ सफाई की अगर बात करें तो नदी नाले उफान पर भी हैं और सबसे अहम बात की जाम भी है, जिसकी वजह से पानी जो है वो सड़कों पर अब आना शुरू हो जा रहा है और घरों में अगर घुसना शुरू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जब बीमारी की फैलाव जो है वो जो शुरुआत बिल्कुल और जब भी बारिश होती है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो निचले इलाकों में जो लोग होते हैं जहाँ पे कच्ची सड़क होती है, जहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती, ऐसे लोगों को काफी परेशानी होती है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, नदीम, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, रायपुर में भी लगातार बात की जाती है कि जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन उसके बाद भी हम आए दिन ये तस्वीरें देखते हैं, आप भी आना जाना करते हैं, हम भी आना जाना करते हैं और रास्ते में पानी जो है वो एक ही जब भी बारिश
बारिश होती है तो इतना ज़्यादा भरा होता है रास्ते में कि वहाँ पर से गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ नगर निगम इस पर कहता है जब ये तस्वीरें हम उनके पास लेकर जाते हैं तो? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि बारिश के एक पहली बारिश में ही राजधानी रायपुर में नगर निगम की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। लगातार हम इस पर जो है, जबकि इससे पहले भी खबरों को लगातार हमने दिखाया है और इसके जरिए निगम प्रशासन को अलर्ट कर किया है। प्रशासन का दावा होता है कि बारिश के शुरू हो के पहले से ही इसकी तैयारी हमने कर ली है, लेकिन जब बारिश होता है तो उसके बाद इसकी स्थिति और इनके दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रहा है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो अधिकतर क्षेत्र, जब हम नेहरू नगर की बात करें, हम अगर चांदनी चौक की बात करें, टिकरा पारा की बात करें, इसके अलावा हम भाटा गांव के क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ जल भराव अधिक देखने को मिलता है क्योंकि निचला क्षेत्र हो जाता है। और ऐसे में नालों की साफ़ सफाई की व्यवस्था एक बड़ा ये कारण होता है कि रोड में जो है पानी के बाहर होने की वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत होता है। निगम सिर्फ दावे तो करता है, लेकिन जब बारिश होती है तो इसकी परत दर परत जो है पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि निगम प्रशासन ने कहा है कि बारिश के साथ ही तमाम जो क्षेत्र है जहां जल भराव की स्थिति होती है, जहां नाले उफान पर होते हैं, नाले जाम हो जाते हैं, उनसे पहले ही नालों को साफ करने का निर्देश यहां पर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि राजधानी रायपुर से ही लगा हुआ महादेव घाट है और महादेव घाट से कई सारे क्षेत्र होते हैं, तो कई स्थानों पर जो है वो जल भराव की स्थिति हो जाती है। उससे भी निपटने के लिए प्रशासन और जो है नगर निगम ने जो है यहाँ पर जो है तैयारी कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो बारिश होती है उस बारिश के बाद जो निगम के दावे हैं वो कितने जो है कारगर साबित होते हैं या दावों की कलाई खुलती हुई नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह की दावेदारी लगातार की जाती है, लेकिन हकीकत जब होता है, जब धरातल पर कोई चीज़ की जाती है उसके बाद ही सच सामने आता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि बारिश के चलते जनजीवन जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है और अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़े तो उन्होंने भी जानकारी दी कि किस तरह से जो सामान्य तापमान रहेगा आने वाले दिनों में, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी। 8 तस्वीरें आपके सामने, जहां 8 तस्वीरों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं और देख सकते हैं कि बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो वहाँ 5 जगहों पर बादल फटा और बादल फटने के बाद ये देखिए ऐसी स्थिति। बिहार की तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये रोड जो है वो लबालब पानी से भरा हुआ। उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 8 तस्वीरें आपके सामने जहां बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में भी देखिए, गुजरात की तस्वीरें देखिए जहाँ एक कार जो है वो पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। पार करते हुए वहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। ये अंडर ब्रिज है जो पूरी तरह से भरा हुआ है। महाराष्ट्र में सड़क जो है वो भी पूरी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है और ये 8 तस्वीरें बारिश की वजह से ये जो स्थिति है।